क्या प्रशिक्षण ये दे रहे थे इतने दिनों तक? इन युवाओं को दंगा करने का प्रशिक्षण दे रहे थे। मैं नहीं मान सकता कि ये इनके प्रशिक्षक हो सकते हैं। और हमारे 21 साल का युवा जो सेना में भर्ती होना चाहता है, उसको तो अपने पुरुषार्थ का परिचय देना है। देश की सुरक्षा में यहाँ की जनता के, अपने माँ बहनों के, अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने तालुका के, अपने ज़िले के, अपने प्रांत के, अपने देश के, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी जो युद्ध चल रहा है उससे भी अगर अनुसरण लें तो वहाँ पे जो नहीं सीखे हुए ट्रेंड हैं वो भी सेना में अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं, सिर्फ अपने राष्ट्रभक्ति के बल पे। नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा है अग्निपथ। आखिर में अग्निपथ ये अग्नि तांडव में कैसे तब्दील हो गई, जो कि अग्निवीर जो कि एक अनएम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉय बनाने का मोदी जी का एक नया स्कीम चालू हुआ है, उसको लेके इतना विरोध क्यों? आज हमारे साथ जो है शैलेश मिश्रा जी हैं, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे जिला के अध्यक्ष हैं। हम उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में आके उनसे लोगों से इनसे आह्वान कराएंगे, लोगों को अपील करें कि आखिर में जो उत्तर भारत में इतनी आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, इसको कैसे रोका जाए और उनको समझाया जाए। तो शैलेश जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चैनल में। नमस्कार। और हम अपने चैनल के जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर में इस तरह का जो आखिर में हिंसा ये एक मार्ग है क्या इस चीज़ को बदलाव लाने के लिए, या इसमें जो भी है अगर पसंद नहीं है तो इसको दूसरे भी चीज़ें हो सकती हैं? श्याम जी, मैं याद नहीं दिलाना चाहूँगा, लेकिन जो है, हम गौतम बुद्ध महावीर श्री राम की भूमि में जन्मे हुए इतनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपरा के धनी हैं। आज हमारे देश में जो ये विदेशी आक्रांता जो संस्कृति लेके आए थे, उसका हमारे इस सभ्य भारत में किस तरीके से इसको असभ्य करने में ये पिछले 70 सालों में कामयाब हुए हैं, ये इसका साक्षात प्रमाण है। ये कतई नहीं हो सकता है। सेना में भर्ती के लिए सैनिक की ज़रूरत होती है, नौकर की ज़रूरत नहीं होती है। मानता हूँ मैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें कहा था, जय जवान जय किसान। जवान को जवान होना चाहिए। बिल्कुल। और 21 साल की उम्र में जब वो सेना में शॉर्ट टर्म कमीशन के लिए जब वो भर्ती होंगे, अभी जिसको इस साल के लिए कोरोना की वजह से सहूलियत देके 23 साल तक दिया गया है, तो वो जवान के रूप में 4 साल तक सेवा देंगे। वहाँ पे जिस तरीके से हमारे पूरी सेना में एक नया खून, एक नई ऊर्जा का निरंतर एक प्रवाह बनाने का माध्यम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वो बहुत ही सकारात्मक कदम है। कभी भी एक सीनियर सेना या वृद्ध सेना या प्रौढ़ सेना के सामने एक युवा सेना कभी भी नई कूटनीति, नई नीति, नई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से स्वीकार सकती है और ज़रूरत पड़ने पे सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश को आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आज जिस तरीके से इसमें विरोधी पार्टियों का योगदान मैं मानता हूँ कि वो युवाओं को गुमराह करके एक आंतरिक असुरक्षा और एक भय का वातावरण फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिक्षा ये विद्यार्थी यही सीख के आए हैं स्कूलों में, यही 10वीं तक पढ़ के आए हैं, क्या संस्कार लेके आए हैं ये, और ये क्या साबित करना चाहते हैं? और एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी पिछड़ापन है, गरीबी है। आप उस क्षेत्र को ज्योग्राफिकल अगर मैपिंग करेंगे, भौगोलिक अगर उसका नक्शा उतारेंगे, तो ये जो तांडव, दंगा, फसाद मचा रहे हैं ना, ये उस क्षेत्र से मैच करेगा। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पे ऐसा तांडव दंगा हो रहा है, क्या आपको लगता है कोई व्यापारी वहाँ पे जाके कोई उद्योग चालू करेगा? ये अपने साथ साथ पूरे इस क्षेत्र को खराब कर रहे हैं, दरिद्रता की गर्द में लेके जाके झोंक रहे हैं।
और इसके पीछे ख़ास तौर पे विघटनकारी शक्तियाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जो शक्तियाँ हैं, उनकी छाप एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। आप देखिए, ऐसे ऐसे स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे जो हमारे विकास का, हमारे आज 8 साल में मोदी जी ने जो हमको दिया है, जो विकास दिया है, उसका जो प्रमाण है, उसको जला के उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा मेरे युवाओं से, मेरे भाइयों से कि आप एक समृद्ध परंपरा के धनी हैं, उस विरासत की अहमियत को समझो। शिक्षा जब तक आपको एक कैरेक्टर, एक चारित्र अगर आप में निर्माण नहीं कर सका है, तो फौज में आप जाके क्या कर लेंगे। फौज में आज मैं बताता हूँ, आप एक चीज़ और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी को नियुक्त करती है ना, तो 5-5, 10-10 साल का बॉन्ड साइन करवाती है कि मैं अगर आपको लूँगी, आपको ट्रेनिंग दूंगी, आपको पगार भी दूंगी, तो आप 4 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते कंपनी। सोचिए, आज मोदी जी ने ये अग्निपथ, अग्निवीरों के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया है कि 4 साल में वो पगार तो देंगे ही, साथ ही साथ उनको हर तरीके से सक्षम बना देंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ दूसरी जो राज्य की जो पुलिस प्रशासन की सेवाएं हैं या बाकी और जो अपने सिक्योरिटी के जो माध्यम है, एक रोल मॉडल बना के निकलेंगे, रोल मॉडल बन के निकलेंगे और पूरा समाज समृद्ध होगा। मतलब आज समझ लीजिए, जो ये अराजकता फैली हुई है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे देश को हमारे प्रेम करने वाले विद्यार्थी नहीं है, इनको खाली क्लार्क और इनको खाली गुलाम बनाने का प्रयास किया गया है। ये शिक्षा तंत्र में जो ये 70 साल तक ये लोगों ने जो ये गुलाम प्रवृत्ति खाली पैदा की है, यहाँ पे देश प्रेमी, देशभक्त, हमारी विरासत को, हमारी जड़ों को, हमारी मान्यताओं को, हमारी भाषा को मान सम्मान देने वाले, उसको गौरवान्वित करने वाली संस्कृति इन लोगों को अंदर पढ़ाई ही नहीं गई है। इनको औरंगजेब और बाबर और अकबर पढ़ाया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये कहाँ पढ़ाया गया है, सम्राट अशोक कहाँ पढ़ाया गया है। आज जिस भूमि में ये हो रहा है, वहाँ पे चाणक्य जैसे महापुरुष वो भी आके इतना बड़ा वहाँ पे रचना करके गए हैं और ये लोग उसको धुतकार रहे हैं। ये जी आप प्रदर्शनकारी देखेंगे जो हिंसक कर रहे हैं, क्या वो 17 साल से 21 साल की उम्र वाले हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। ये लोग आप देखेंगे जानबूझ के भगवा पगड़ी पहन के या भगवा कोई गमछा ओढ़ के आते हैं, लेकिन ये लोग उस भगवा की महिमा को नहीं जानते हैं। ये सिर्फ एक गलत संदेश देने के लिए वो धारण करके आते हैं। ये जो सत्ता से निकल चुके हैं, जिनको उखाड़ के फेंक दिया है मोदी जी ने और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त सेवा संघों ने, सैनिकों ने, ऐसे लोग ऐसा मौका उठा के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और पूरे इंटरनेशनल विदेशों में भी भारत की छवि को किस तरीके से धूमिल किया जा सके, मोदी जी को किस तरीके से बदनाम किया जा सके, ये स्पष्ट रूप से लिखित है। मिश्रा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर उत्तर भारतीयों को जो उत्तर भारत तरफ रहते हैं, जो इस तरह का जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने उत्तर भारतीय भाइयों से, उनके पूरे परिवार से, ख़ास तौर पे माताओं से, बहनों से मैं आह्वान करूँगा कि अपने परिवार के बच्चों को समझाएं। वो इस देश की एक समृद्ध परंपरा के वाहक हैं। इनको महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी, इनके विचारों को लेकर आगे बढ़ना है। पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस राह में उनको कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं लेना चाहिए। जो तांडव, खासतौर पे इनके जो प्रशिक्षक आह्वान कर रहे हैं और इनको गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रशिक्षण दे रहे हैं? ये क्या प्रशिक्षण ये दे रहे थे इतने दिनों तक? इन युवाओं को दंगा करने का प्रशिक्षण दे रहे थे। मैं नहीं मान सकता कि ये इनके प्रशिक्षक हो सकते हैं। और हमारे 21 साल का युवा जो सेना में भर्ती होना चाहता है,
उसको तो अपने पुरुषार्थ का परिचय देना है। देश की सुरक्षा में यहाँ की जनता के, अपने माँ बहनों के, अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने तालुका के, अपने ज़िले के, अपने प्रांत के, अपने देश के, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी जो युद्ध चल रहा है उससे भी अगर अनुसरण लें तो वहाँ पे जो नहीं सीखे हुए ट्रेंड हैं वो भी सेना में अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं, सिर्फ अपने राष्ट्रभक्ति के बल पे, नौकरी के बल पे नहीं। इससे हमको सबक लेना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से इस देश को मजबूत बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ निभाएं। और आपको भरोसा दिलाता हूं कि 4 साल बाद जो प्रशिक्षण लेके आप निकलेंगे, आपको कहीं भी कोई भी कॉरपोरेट कंपनी, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो अनुशासित वर्ग है, अनुशासित सेवा दे सकता है, ऐसा अगर उनको कोई कैंडिडेट मिलता है तो सबसे पहले वो उसको प्राथमिकता देंगे। मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप हिंसा का मार्ग त्याग दें और अहिंसा के राह पे चल के जो भी आप लोगों को गलतफहमी है या आपके जो विचार हैं उसको, हमारे देश में मीडिया, सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है, आप ट्वीट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को अपनी वेदना, अपनी क्या शंकाएं हैं उनसे संवाद कर सकते हैं, मन की बात के जरिए आप बात कर सकते हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा माध्यम रखा है, आप मन की बात में अपनी पूरी बात रखिए, जो भी आपके मन में गलतफहमी है उसको निवारण करने का मोदी जी एक सशक्त प्रयास कर सकते हैं और आपका समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय माता।